मान लीजिए आपके पास कल सुबह आपके पक्के दोस्त या आपके पिताजी का वीडियो कॉल आता है। चेहरा बिल्कुल उनका, बोलने का तरीका भी वही और यहाँ तक कि पीछे का बैकग्राउंड भी उनके घर जैसा है। वो आपसे बहुत घबराई हुई आवाज़ में कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है या किसी बड़ी मुसीबत में है और उन्हें तुरंत कुछ पैसे की ज़रूरत है। आप बिना सोचे समझे अपनों की मदद करने के लिए पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद या कुछ देर बाद जब उन्हें आप नॉर्मल कॉल करते हैं, तो पता चलता है कि वो तो अपने कमरे में सो रहे थे। उन्होंने आपको कोई वीडियो कॉल नहीं किया। तो फिर कौन था वो जो स्क्रीन पर दिख रहा था? दोस्तों, वो था एक डिजिटल बहरूपिया। हम साल 2026 में जी रहे हैं, जहाँ जहाँ अब आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर भरोसा करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज इनसाइड इस स्टोरी में हम किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि आपके फोन के अंदर बैठे उस खतरनाक दुश्मन की बात करेंगे जो आपका चेहरा, आपकी आवाज़ चुराकर किसी और का धंधा चला रहा है। देखेंगी ये खेल कहाँ से शुरू होता है और क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। बात शुरू होती है आज से लगभग 4-5 साल पहले। उस समय यह जो चेहरा बदलने वाली टेक्नोलॉजी थी, उसे लोग डीप फेक कहते थे। यह बहुत महंगी थी, इसलिए बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर, हॉलीवुड के बड़े बड़े बीएफएक्स स्टूडियो लगते थे। एक फेक चेहरा लगाने में महीनों लग जाते थे, लेकिन आज की एआई मॉडल्स ने इस पूरी टेक्नोलॉजी को इतना आसान बना दिया है, अब इसके लिए किसी सुपर कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। कुछ कंपनियों ने इन टूल्स को ओपन सोर्स यानी इंटरनेट पर सभी के लिए फ्री कर दिया है। एक ऐसी चीज जो पहले सिर्फ साइंटिस्ट या वर्किंग प्रोफेशनल के पास थी, अब वो एक सस्ते स्मार्टफोन चलाने वाले हाथों में आ गई है। यहाँ से एंट्री होती है ऑनलाइन ठगों की। जो लोग पहले सिर्फ ओटीपी मांगकर या बैंक के नाम पर फेक एसएमएस फेक भेजकर ठगी करते थे, उन्हें समझ में आ गया है अब पुराने तरीके बेकार हो चुके हैं। लोग होशियार हो गए हैं। उन्हें अब इन सस्ते डिजिटल मास्क का यूज करना शुरू किया और पूरे देश में एक भयानक और नया फ्रॉड नेटवर्क खड़ा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, भाई चेहरा मेरा, मेरी आवाज उन ठगों के पास कैसे पहुंची? मैं तो किसी को अपना डेटा देता भी नहीं, ना दिया। यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। उन्हें आपके डेटा की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका डेटा आपने खुद इंटरनेट पर डाल रखा है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ। सोचो, आपने इंस्टाग्राम पर कोई रील डाली या यूट्यूब पर कोई शॉर्ट वीडियो डाला या फेसबुक पर अपनी कोई वीडियो अपलोड करी। इस साइबर माफिया के लिए बस इतना ही काफी है। इसके बाद क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। स्टेप 1, वॉइस क्लोनिंग। वो आपकी वीडियो से सिर्फ 10 सेकंड का ऑडियो निकालते हैं। इन एआई टूल में उस ऑडियो को डाला जाता है। वो सॉफ्टवेयर आपकी आवाज़ की पिच, आपके बोलने का स्टाइल, एसेंट पूरी तरह कॉपी कर लेता है। अब वो सॉफ्टवेयर आपकी आवाज़ में कुछ भी बोल सकता है, बस टाइपिंग करने की नीड है। स्टेप 2, फेस मैपिंग। वो आपकी फ़ोटो उठाते हैं और उसे एक मूविंग डिजिटल स्केलेटन पर फिट कर देते हैं। वो बहरूपिया खुद वेबकम के सामने बैठकर अपना सिर हिलाएगा, पर स्क्रीन पर चेहरा आपका दिखेगा। इन दोनों चीज को मिक्स करके बनाया जाता है एक लाइव डिजिटल क्लोन। यह क्लोन रियल टाइम में वीडियो कॉल पर बात कर सकता है, आपके एक्सप्रेशन को कॉपी कर सकता है और आपकी मुसीबत में गिरे हुए दोस्तों या परिवार को धोखा दे सकता है। अब हम खड़े हैं जुलाई 2026 में और यह मामला सिर्फ पैसों की ठगी तक नहीं रुका है। अब यह देश की और आपकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां लोगों के अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, जहां लोगों के बैंक अकाउंट्स को खाली करने के लिए फेस अनलॉक और वॉइस ऑथेंटिकेशन को इन डिजिटल मास्क के जरिए बाईपास किया गया है। यानी आपका बैंक जो सोचता था कि आपका चेहरा ही सबसे बड़ी चाबी है, वो चाबी अब इंटरनेट पर खुलेआम घूम रही है। बात अब कॉर्पोरेट सेक्टर तक पहुंच गई है। बड़े बड़े कंपनी के मैनेजर्स को लगता है कि उनके सीईओ ने वीडियो कॉल करके कोई बड़ा ऑर्डर दिया है या कंपनी का पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा है और वो चुपचाप कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो पूरी मीटिंग ही फेक थी। सोचो, बिना किसी हथियार के, बिना किसी बैंक का दीवार तोड़े लोग बैठे बैठे अरबों का धंधा साफ कर। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे दुखद हिस्सा पता है क्या है? पैसा जो गया वो तो वापस आ सकता है, पर इस डिजिटल फ्रॉड ने इंसानों के बीच का विश्वास हमेशा के लिए खत्म करना शुरू कर दिया है, या कह सकते हैं कर भी दिया है। जब वे केसेस हर घर तक पहुंचते हैं, तो इसका सबसे बुरा असर उन बच्चों और परिवारों पर पड़ रहा है जो सच में किसी मुसीबत में होते हैं। कल को अगर आपका कोई रिश्तेदार सच में कोई रोड
किसी रोड एक्सीडेंट में फंसा हो और वो आपको सच में रोकर वीडियो कॉल करेगा, तो आपका दिमाग पहले मदद करने की बजाय ये सोचेगा, भाई कहीं ये फेक वीडियो तो नहीं है, कहीं ये एआई से तो नहीं बनाई। जुलाई 2026 की रिपोर्ट कहती है कि इस डर के मारे लोग ऑनलाइन एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर चुके हैं। कई मिडिल क्लास परिवार इस ठगी के कारण इतने बड़े कर्ज में डूब चुके हैं कि उनके घर बिक गए। यह टेक्नोलॉजी आपका सिर्फ चेहरा ही नहीं छीन रही, यह आने वाले वक्त में आम इंसान से उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनों पर भरोसा छीन रही है। अब सवाल यह है कि जब दुश्मन इतना सादे रहे तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हम इस धंधे का शिकार होने से कैसे बचें? इसके लिए हमें किसी बड़े कानून की जरूरत नहीं है, हमें बस एक छोटा सा स्मार्ट एक्शन लेना है। आज ही अपने परिवार और पक्के दोस्तों के साथ बैठकर एक सीक्रेट कोड वर्ड लॉक कर लीजिए। कोई भी ऐसा शब्द जो आपको सिर्फ आपको और आपके घर वालों को पता हो। अगर कल को कोई इमरजेंसी कॉल आए तो पहले उनसे वो कोड पूछिए। अगर सामने वाला फेक होगा तो वहीं ढेर हो जाएगा, वो बता भी नहीं पाएगा। अगर कभी किसी वीडियो कॉल पर शक हो तो सामने वाले से कहो कि वो अपना सर एकदम लेफ्ट या राइट में करे। ज्यादातर सस्ते एआई मॉडल्स साइड फेस को ही रियल टाइम में मैच करते हैं, साइड व्यू कैप्चर नहीं कर पाते। ऐसा करने से ग्राफिक्स फटेंगे और तुरंत पता चल जाएगा ये वीडियो एआई से है या रियल है। अपनी हर एक मिनट की आवाज और क्लियर वीडियो बिना वजह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपन रखना बंद कर दीजिए। इंटरनेट पर आप जितने कम दिखेंगे उतने ही सेफ रहेंगे। दोस्तों, नए जमाने की लड़ाई किसी बॉर्डर पर नहीं, आपकी स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। हर एक क्लिक, हर एक रील आपको इस धंधे का अगला टारगेट बना सकती है। होशियार रहिए, क्योंकि पर्दे के पीछे बैठे लोग आपकी एक लापरवाही का इंतजार कर रहे हैं। यह थी डिजिटल बहरूपियों के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी। अब एक सवाल जिसका जवाब मुझे हर एक स्मार्टफोन चलाने वाले से नीचे कमेंट में चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जहां सोशल मीडिया पर बिना गवर्नमेंट आईडी वेरिफिकेशन के फोटो वीडियो अपलोड करने पर पूरी तरह बैन लग जाना चाहिए, या फिर यह आदमी की फ्रीडम के खिलाफ होगा? अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और एक ठोस जवाब नीचे कमेंट में दो। अगर अपनी प्राइवेसी प्यारी है और सच्चाई से दोस्तों को बचाना चाहते हो तो इनसाइड स्टोरी को सब्सक्राइब करो और वीडियो को परिवार के ग्रुप्स में शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। जय हिंद।